कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। मंगलवार को बुलाई गई हाई लेवल बैठक श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ये जानकारी दी है। वर्तमान परिस्थिति पर की जाएगी समीक्षा। इस बैठक में समीक्षा के बाद सरकार लेगी फैसला। छूट को वापस लिए जाने का मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संकेत दिया है। देखिए, ये बड़ी खबर निकली है और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थिति पर चूंकि सबकी नजर है, सरकार की नजर है, प्रशासन की नजर है और इसमें ये इस समय की ये जो खबर है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने हाई लेवल बैठक मंगलवार को बुलाई है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसकी जानकारी दी है और ये भी जानकारी मिली है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए समीक्षा की जाएगी। छूट को वापस लिए जाने का मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संकेत दिया है। ये बड़ी बात इस समय की और बड़ी खबर इस बैठक में पहले चर्चा होगी। किस तरह से हालात झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर वर्तमान हालात क्या है, संक्रमितों की संख्या कितनी बढ़ रही है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन कहां-कहां बनाने की जरूरत है और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश का रुख करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे राकेश, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग की मंगलवार को ये मीटिंग बुलाई गई है और एक जो सूचना निकली है कि श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जिस तरह से एक उन्होंने हिंट दिया है कहीं ना कहीं कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार छूट को वापस भी ले सकती है। जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही है राज्य में, आप भी देख रहे होंगे, लगातार आंकड़े जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अब थोड़ी बेकाबू हो गई है पूरे देश सहित झारखंड में भी। तो उसको लेकर कल एक हाई लेवल बैठक कॉल की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक है। तकरीबन 3:30 बजे के आसपास प्रोजेक्ट बिल्डिंग में यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रहेंगे, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे और सरकार तमाम चीजों को लेकर समीक्षा करेगी। वर्तमान परिस्थिति क्या है, आने वाले दिनों में क्या स्टेप लिया जा सकता है सरकार के तरफ से, कैसे इस त्रासदी से बचा जाए, कैसे जो संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उस पर कैसे ब्रेक लगे। इन तमाम चीजों को लेकर कल की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है राज्य के लिहाज से अगर आप देखें तो। और कुछ बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार हो सकता है कि कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़े स्टेप ले कोरोना के मद्देनजर। जिस तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है कोरोना का और इसके संकेत कई मंत्रियों ने दिए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा है कि पहली जो कोशिश है राज्य सरकार की जानमाल की रक्षा करना और उसको लेकर अगर जरूरत पड़ी तो सरकार कुछ बड़े स्टेप ले सकती है। जो श्रम मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए हैं। जो छूटें पूर्व में सरकार ने दी थी, जब स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई थी तो राज्य सरकार की तरफ से नया गाइडलाइन जारी हुआ था जिसमें कुछ छूटें दी गई थी। मतलब सिनेमा घर को खोला गया था, पार्क खोले गए थे, होटल रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दी गई थी, स्कूल कॉलेजेस को भी कुछ स्पेसिफिक आयु विशेष के बच्चों के लिए स्कूल भी खोले गए थे। तो उन तमाम जो छूटें दी गई थी उस पर हो सकता है कि सरकार वो इन छूट को वापस ले ले। लिहाजा कल की जो बैठक वो बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है, क्योंकि कई खबरें आ रही हैं लगातार। आज सुबह से ही ये खबरें आ रही हैं कि कई जगह जो वैक्सीन है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। कोरोना की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, मरीजों की तादाद जिस तरीके से बढ़ रही है, अस्पतालों में बेड है नहीं। तो इन तमाम विषयों को लेकर कल की बैठक जो बुलाई गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उम्मीद करनी चाहिए कि राज्य हित में, झारखंड के हित में, यहाँ के राज्यवासियों के हित में सरकार कोई न कोई बेहतर कदम जरूर उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक हाई लेवल इस मीटिंग को सरकार ने बुलाया है और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए छूट को वापस लिए जाने का मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने एक इशारा किया है कि राज्य हित में और जनता के हित में अगर ये फैसले, कड़े फैसले भी लेने पड़े तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। हालांकि सबसे पहले समीक्षा की जाएगी कि वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमितों के क्या हाल है और आगे किस तरह से इसे काबू में किया जा सकता है।